morning, class 9 students. Welcome to the online class of physics. ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सेकेंड चैप्टर का थर्ड लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, मोशन का थर्ड लॉ। इसमें कहता क्या है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से हम लोग फोर्स का डेफिनेशन जानते हैं, सेकेंड लॉ से मेजरिंग जानते हैं, फोर्स का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फोर्स का रिलेशनशिप और फोर्स का इंटरेक्शन दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो हम लोग इंटरेक्शन एक टर्म आता है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है द फोर्स एक्सर्टेड बाई एनी वन ऑफ टू बॉडीज इज कॉल्ड एक्शन, while the force exerted by the other is called reaction. In an action-reaction pair of forces, any of the two may be called action and the other will be the reaction. It should be noted that both action and reaction are forces. Action and reaction act simultaneously at the same time but on different bodies. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स जो होता है वो एक ही टाइम में एक्ट करता है, लेकिन दो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करता है। एक बॉडी एक्शन करता है तो दूसरा बॉडी उसके अपोजिट रिएक्शन करता है। द एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। समझ गए हम लोग? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ कहता क्या है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। To every action there is an equal and opposite reaction. Newton's third law of motion is true whether the two bodies involved in action and reaction are at rest or in motion, and whether the two are in contact or interact from a distance. तो illustrating Newton's third law of motion, कैसे हम इसको व्याख्या कैसे करते हैं? How do you feel hurt when on your hand when you hit an incoming ball with force? Why does a rubber ball rebound when struck against a hard floor? Why do you feel backward jerk on your shoulder when you fire a gun? जब हम लोग गन फायर करते हैं तो वो धक्का मारता है पीछे की तरफ, कंधे पे रख के ऐसे फायर करते हैं तो धक्का मारता है। हाँ, इसको हम दूसरे तरह से बोल सकते हैं, वाई डज ए गन रिक्वायर व्हेन अ शूट इज फायर्ड फ्रॉम इट? हाउ डज वॉकिंग और रनिंग ऑन द ग्राउंड बिकम पॉसिबल? कैसे हम लोग चल पाते हैं ग्राउंड पे या दौड़ पाते हैं? तो हम लोग चलते हैं तो क्या होता है, एक पैर हम लोग का पीछे करते हैं तो वो धक्का मारता है, अर्थ को दबाता है, तो अर्थ रिएक्शन फोर्स करता है जिससे अर्थ रिएक्ट करता है और हम लोग आगे की तरफ चल पाते हैं। How do jet aeroplanes and rockets work? How does a person move forward during swimming? स्विमिंग में क्या होता है, पैर से और हाथ से हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं पानी को, तो पानी हम लोग को रिएक्शन फोर्स लगाता है, हम लोग का बॉडी आगे की तरफ पुश होता है। ठीक है? How do you feel hurt in your hand when you hammer a nail into a wood plank? तो इस तरह से हम लोग को ये सब एग्जाम्पल जो है वो इलुस्ट्रेट करता है न्यूटन थर्ड लॉ को समझने में। अभी हम लोग एक को इलुस्ट्रेशन मैंने बताया ना कि कैसे हम लोग चल पाते हैं, अर्थ पे हम लोग चल कैसे पाते हैं। तो एक पैर जो पीछे वाला होता है वो अर्थ को दबाता है तो अर्थ रिएक्शन फोर्स लगाता है जिससे कि धक्का देता है अर्थ भी, तो हम लोग का वो चल पाते हैं। तो हम लोग का पीछे वाला पैर आगे बढ़ जाता है, फिर आगे वाला जो पहले था वो पीछे चला आता है। इस तरह से हम लोग चल पाते हैं। ठीक है? तो अब हम लोग जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग जानेंगे, वो कॉपी पर हम लोग देखेंगे। कॉपी पर आइए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं conservation of momentum. Conservation of momentum.
What is the principle of conservation of momentum? When two or more bodies collide, they exert force on each other. As a result, the momentum of each body changes. Let mass of body 1 is equal to m1, mass of body 2 m2, initial velocity of body 1 is equal to u1, initial velocity of body 2 is equal to u2, final velocity of body 1 is v1, final velocity of body 2 v2, time duration t, time duration t। मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है। इसका मास m1 है, ये a है, इसका मास m2 है, ये 2 है। ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है। ये कोलाइड किया, m1 v1 v2 m2, इस पर जो है F2 फोर्स लगा और इस पर जो है F1 फोर्स लगा। इफ F1 and F2 if F1 and F2 are the forces exerted by the body 1 and body 2 on the other, respectively। तो F1 क्या हो जाएगा, m1 v2 माइनस u2 by 2
F2 क्या हो जाएगा, M2 V1 माइनस U1, M2 यहाँ पे, M1 यहाँ पे, F1 फोर्स लगेगा M2 बॉडी पे, V2 हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी U2 से, और F2 फोर्स लगेगा M1 बॉडी पे, और इसका वेलोसिटी V1 हो जाएगा किससे, U1 से बाई T। दिखाइए इसको अच्छे से, पहले नीचे, स्थिरता से धीरे धीरे ऊपर जाइए फिगर पर, इधर दिखाई नहीं दे रहा है इधर। धीरे धीरे स्थिरता से ऊपर, ऊपर से धीरे धीरे आना है नीचे, नीचे आना है, इसी तरह से कटे नहीं कुछ, और नीचे, ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन and reaction are equal and opposite, so one can write F2 is equal to minus F1, or M1 V1 U1 by T is equal to minus M2 V2 minus U2 by T। T cancel, और M1 V1 minus M1 U1 is equal to minus M2 V2 plus M2 U2। और M1 V1 plus M2 V2 is equal to M1 U1 plus M2 U2। Thus sum of the final momentum of the
two bodies is equal to sum of the initial momentum of the two bodies. तो हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, when two bodies are act on each other and an external force acts on them, the total momentum of all the bodies is equal to their initial total momentum. During any collision, during any collision, the momentum is conserved but the kinetic energy is not. This is because during collision a part of kinetic energy is converted into heat and sound energies. Recoil velocity of gun क्या है? When a shoot is fired from a gun recoils. This is explained as follows. When the shoot is fired, it lifts the barrel with a certain force. The outgoing shoot causes a reaction on the gun. Thus an equal and opposite force acts on the gun and it recoils before firing. Both the gun and the shoot are at rest. Total momentum of the gun and the shoot before firing is 0. Mass of the shoot is equal to a small m. Mass of the gun capital M. Velocity of the shoot when it lifts the gun a small v. Velocity of recoil gun is capital V. Total momentum after the shoot is fired a small m a small v plus capital M capital V is equal to 0. So capital M capital V is equal to minus a small m minus a small v. Therefore V is equal to recoil of gun is equal to minus mv a small mv a small m a small v by capital M. Therefore negative sign for capital V indicates that the gun recoils in the direction opposite to that of the shoot. Students, conservation of momentum प्रूव हो गया. अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ग्रेविटेशन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा. ऊपर से दिखाइए. नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो हम लोग देखेंगे. Okay students, thanks.